दोस्तों, महिला दिवस की सार्थकता इसी में निहित है कि विगत कुछ दशकों में भारतीय महिलाओं ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले कितनी कामयाबी हासिल की है। अगर इसी कसौटी पर कसे तो फिर हमारी आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें हम इस पैमाने पर एक कामयाब स्त्री कह सकते हैं। अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के निर्वहन के साथ वह सामाजिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। साथ ही एक महिला उद्यमी और एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी वह आज के दौर की महिलाओं के लिए प्रेरक बन सकती है। महिला दिवस के इस खास मौके पर आज की मेहमान बिंदु करण सिंह कछवाहा का हम इस जी न्यूज स्टूडियो में स्वागत करते हैं और चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। थैंक यू सो मच जागृति जी। जी बिंदु जी, बताएंगे अपने बारे में थोड़ा कि आपने यात्रा शुरू कैसे की? देखिए, जो भरा नहीं है भावों में, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसमें देश के लिए प्यार होगा, स्वाभाविक सी बात है वो अलग करने का सोचेगा। और बस यही है कि मुझे देश के लिए कुछ अलग करना है, तो मैं परिवार से उस चीज़ को स्टार्ट करी। और मेरी जो बोलना चाहिए दिनचर्या है वो बहुत अलग रहता था। सुबह उठना, फिर बोलना चाहिए लोगों की सेवा। मैंने घर में ही देखा है, घर में माहौल था कि पापा करते थे, मेरी दादी थी, दादी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, 3-4 घंटे पूजा पाठ। तो वो विचार कि हाँ, मुझे सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बस मैंने अपनी दादी मेरी प्रेरणा थी और मेरे पापा और मेरी मम्मी, बस वो चीज़ें मुझे हमेशा आगे बढ़ाती गई। तो बिंदु जी, आप कब से समाज सेवा कर रही, क्योंकि आप समाज सेवा में काफी सक्रिय रही है, तो कितने समय हो गए हैं? ये तो बोलना चाहिए घर में ही सीखा है, लेकिन समाज सेवा में एक सक्रिय रूप से मैंने 2007 से आई। कि 2007 में जब खेल एवं युवा कल्याण विभाग में मुझे क्रीड़ाश्री एक होता था, वहाँ पे एक जिम्मेदारी दी जाती थी। उसके बाद एक ब्लॉक की प्रभारी बनाया गया जिसको नोडल ऑफिसर बोला जाता है, और मैं पूरे जांजगीर चांपा जिले में आपके जैसे ही एंकरिंग करती थी, जिसमें 3-3 हजार लोग भी पूरे मंच पे रहते थे। तो बड़ा प्राउड होता था। फिर देखा कि वहाँ पे बच्चे खेल के लिए आते थे, और खेल में ऐसे बच्चे आते थे जिनके पैर में जूते नहीं होते थे और उनके टी शर्ट नहीं होते थे। तो जब वो स्टेट खेलने जाते थे तो उन बच्चों को हमेशा बाहर कर दिया जाता था कि जब उनके जूते घिसे हुए होते हैं। तो मैंने बोला कि मैं कुछ बच्चों की मदद कर सकती थी। तो जिन बच्चों की मैं मदद करती थी, तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, स्टेट से नेशनल जा रहे हैं, तो बस ये सेवा का भाव निरंतर फिर उसके बाद आज तक चलते आ रहे हैं। तो मैम, जैसे कि आपको समाज सेवा करते हुए 12 साल से ज़्यादा हो गए, आप समाज सेवा में भी सक्रिय है, साथ ही शिक्षा में भी सक्रिय है। तो मैम, मेरा ये कहना है कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? ये कहना गलत नहीं होगा शायद कि घर से इंस्पिरेशन मिला है आपको? शायद बिल्कुल घर से मिला है। इसके अलावा मतलब हम जब अपने लिए करते हैं कोई चीज़, तो वो आत्मसंतुष्टि हमको नहीं होती है, लेकिन दूसरे, वो कहते हैं ना, हम अपने लिए जीते हैं तो वो खुशी होती है। और खुशनसीबी तब आती है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। तो कुछ दूसरों के लिए करना था, क्योंकि हम जब कुछ परसेंटेज काम करते हैं, कमाते हैं, तो उसका कुछ परसेंट अगर हम सेवा के लिए दे दें, तो वो आत्मसंतुष्टि मुझे नहीं कहीं और मिल सकता है। वो कहते हैं ना कि खुद के लिए तो सब करते हैं, कभी दूसरों के लिए करके देखो, अच्छा लगता है। मैम, आपसे बात हुई थी तो आप बताए थे कि आप योगा में भी काफ़ी, मतलब योगा में जाने का डिसीजन कैसे थे? मतलब योगा सडन कैसे, क्योंकि आप काफ़ी समाज सेवा कर ही रही थी, तो फिर टाइम मैनेज करना, फिर योगा सडन क्यों? बहुत दिलचस्प बातें हैं ये। मुझे कुछ टाइम पहले, जब मैं 2016 में थी, तो सिस्ट होता है, एक बीमारी होती है सिस्ट की, वो मुझे हुआ था, और पेट में बहुत पेन होता था। मैं कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। 15 दिन बेड रेस्ट पे रहती थी, 15 दिन कुछ काम कर पाती थी। तो मैं बिलासपुर के, मुझे लगता है सारे गायनेकोलॉजिस्ट के पास मैं घूम चुकी थी। लास्ट में मैं पहुंची अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम का भी जिक्र करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे, या तो ऑपरेशन करने का या तो योगा ज्वाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने डिप्लोमा ही ज्वाइन कर लिया यूनिवर्सिटी में। उस समय पहली बार बिलासपुर यूनिवर्सिटी में योग पे डिप्लोमा का कोर्स आया हुआ था। और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जो गुरु थे वो भी पीएचडी होल्डर थे। बहुत अच्छा उनके सानिध्य में हमने योग की डिग्री ली, और वो चीज़ें फिर निरंतर, एक योग गुरु में एक टाइटल भी मिला कि हम योगा के क्षेत्र में आगे बढ़े। और आपको बताना चाहूंगी कि वो बीमारी पूरी तरीके से मैंने योग से ही खत्म किया है। काफी अच्छी बात है ये, जिसमें एक त्राटक क्रिया होती है। हाँ जी। त्राटक हमको कंसंट्रेट करने के लिए, हम नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिविटी के साथ कैसे अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। तो त्राटक मेरा सबसे फेवरेट क्रियाओं में से आता है।
काफ़ी अच्छी बात है मैम। तो मैम सिर्फ सिस्ट की वजह से आपने योगा मतलब पीजी डिप्लोमा किया योगा में, या फिर पहले से इंटरेस्ट था आपको नहीं, कि नहीं, मुझे मतलब ये बिल्कुल कोर्स करना है? बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो सिस्ट की वजह से ही। और वो सिस्ट को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उसकी वजह से मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ। जी जी। आपकी शिक्षा सेवा पहल क्या है? मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आप हाँ, क्या सेवा देती है? देखिए जो बच्चे हैं ना, शिक्षा तो हर कोई हासिल कर लेता है, बिल्कुल। बट कुछ बच्चे अभाव के कारण अगर वो नहीं जा पाते हैं, तो हम जैसे किसी स्कूल में जाते हैं, अभी भी हम एक भारती नगर में स्कूल है बाल मुकुंद, जी। उस स्कूल को हम महिला जागृति के थ्रू, मेरी एक संस्था चलती है महिला जागृति जिसकी मैं सेक्रेटरी हूँ, तो हमने उस स्कूल को गोद लिया है। अच्छा। वहाँ पे जिन बच्चों के पास जूते नहीं होते हैं, कपड़े नहीं होते हैं, ड्रेस है ना, और बैग, और उनको पढ़ने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनको जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है तो हमारी संस्था उनको प्रोवाइड करती है। और मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमने योगदान दिया है कुछ भी, तो थोड़ा सा भी योगदान दिया है जी। तो बहुत ज़्यादा है। तो मैम ये शिक्षा जो है, शिक्षा के क्षेत्र में आप सिर्फ ग्रामीण बच्चों के लिए करती है और ऐसे बच्चे जिनका बेसिक नीड्स पूरा नहीं हुआ रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए कुछ बच्चे मेरी एकेडमी में भी आते हैं, वो अच्छा। पढ़ाई नहीं कर सकते, वो बताते हैं कि स्कूल में हमने फीस जमा नहीं हो पा रहा है, तो उन बच्चों की स्कूल की फीस भी भरते हैं। तो मैम जैसे आप समाज सेवा में भी सक्रिय रही, शिक्षा में भी, फिर योग में भी, मेरे ख्याल से बिलासपुर नहीं शायद छत्तीसगढ़ में आपका योग ऐसा कुछ चलता है क्या? हमारी एक योग शिक्षक संघ है जिसमें 10,000 से ज्यादा योग में डिप्लोमा, डिग्री और पीएचडी होल्डर्स है जी। तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा संगठन है जिसमें छत्तीसगढ़ में ही 10,000 से ज्यादा, क्योंकि मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकार से भी निवेदन करूंगी, जब से हमने डिप्लोमा किया है आज तक किसी भी सरकारी स्कूल में योग की वैकेंसी नहीं निकली है। सब योग की पढ़ाई तो जरूर कर रहे हैं, पर वो योग की वैकेंसी निकाले तो उन सारे लोगों का भविष्य बेहतर हो जाएगा। सही बात है। जिस हिसाब से दिनचर्या चल रहा है लोगों का, लोग काफी ज्यादा बिजी और काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। प्राइमरी स्कूल में योग की पुस्तकें निकालते हैं पर योग टीचर की भर्ती नहीं हो पा रही है। सही बात है। तो मैम जिस तरीके से आपने हर फील्ड में, मैं देख रही हूँ कि आप सक्रिय रही हैं, चाहे वो समाज सेवा हो, शिक्षा का हो, या योग हो, और शायद पॉलिटिक्स में भी रही है आप थोड़ा सक्रिय, तो इसके बाद भी मैम कुछ तो चुनौतियाँ आई होंगी? देखिए चुनौतियाँ तो हर एक क्षेत्र में है। बिल्कुल। और मुझे लगता है और फिर मतलब एक फीमेल, एक लड़की का हर क्षेत्र में आगे बढ़ना, और फिर मतलब इतना ज्यादा एज भी नहीं और उसके बाद हर चीज करना, तो इतना इजी नहीं है होता है। ये तो बहुत फेस करती हूँ, बहुत छोटी सी लड़की है और हर क्षेत्र में आगे आ जाती है, तो ये चुनौतियाँ लेकिन तो प्राउड भी फील होता होगा। बिल्कुल, जब हम उस समस्या से बाहर आते हैं तो बड़ा गर्व से चलते हैं कि हाँ हमने ये काम कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के लिए ऐसा कोई भी क्षेत्र छूटा है जहाँ पे आप ही एंकर हैं, आप यहाँ पे बैठी एक महिला है। बड़ा प्राउड होता है कि जब हम मिलते हैं और महिला को देख के, है ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये चुनौतियाँ तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर हमको सक्सेस के लिए हमारी जो एम है, लक्ष्य है, उसको हमको लेके चलना ही होगा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ये समाज से कुछ विरोध झेलना पड़ा था क्या जब आप समाज सेवा स्टार्ट की थी? क्योंकि क्या है ना, कुछ भी चीज़ जब स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें तो पहले ही अट्रैक्ट हो जाती है ना, तो कोई ना कोई रहता ही जो टांग खींचने के लिए रेडी रहता है। तो कुछ समाज से दिक्कतें या विरोध कुछ झेलनी पड़ी थी क्या आपको? मेरे साथ हाँ, ये चीज़ें तो नहीं हुई, मुझे ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि परिवार मेरा सपोर्ट, और ससुराल में भी आई तो सारे वेल एजुकेटेड हैं, तो वो सब मुझे पंच करते रहते कि हाँ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और पति भी इतने अच्छे मिले हैं कि वो भी मेरे साथ रहते हैं, है ना, फ्रंट लाइन पे नहीं आते, पर पीछे उनका जब तक साथ नहीं रहेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। पर हम जिस फील्ड पे रहते हैं वहाँ पे कंपटीशन बढ़ती है, और कंपटीशन की वजह से हम वो चीजें झेलते हैं, पर वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मुझे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बस पॉजिटिव है कि मुझे मेरा जो लक्ष्य है मुझे हासिल करना है, और बाकी चीजें नहीं। बहुत बढ़िया। और सरकार और संगठन की ओर से आपको कुछ सहायता कभी मिला? जी नहीं, मैं जो भी करती हूँ अपने स्तर पे करती हूँ, ना मुझे सरकार ने कोई हेल्प की और ना ही संगठन में। और हमारी जो संगठन है उसमें भी हमने सरकार से कभी कोई योगदान नहीं मिला और ना हमको लेना है, हम सक्षम हैं। बहुत अच्छा, बहुत। मैम अभी आपने जिक्र किया कि आपके हस्बैंड ने हेल्प की, आपकी फैमिली हेल्प की, तो आप शायद जॉइंट फैमिली से हैं और आपका लव मैरिज हुआ था आई गेस। उसके बाद भी मैम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो लव मैरिज रहता है, फिर जॉइंट फैमिली, फिर इतना कुछ करना, तो क्या फैमिली का सपोर्ट था वैसा? बिल्कुल, मेरे मतलब मम्मी भी मुझे हमेशा साथ ही देती हैं, बोलना चाहिए, जो
करना चाहती हूँ, क्योंकि उनको पता होता है कि जो करेगी वो सही करेगी, वो एक जी सही जी, दिशा में ये चल रही बहुत अच्छी बात है। सही वैसे दिशा में चल रही ससुराल से सपोर्ट मिलना बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मेरे पापा हैं वो भी बहुत, ससुर जी बोलना चाहिए, है ना, जी बहुत मेरे लिए आदर्श हैं। वो चीज़ें कभी हमने उनके सामने नहीं बोला, पर मैं इस मंच से भी बोलती हूँ कि वो मेरे लिए आदर्श हैं। और जी उनके साथ भी मेरी ताई जी हैं, जो भी राम से जी की जब मूर्ति वो हुई थी तो कार सेवक के रूप में गई थी, तो मैं उनको भी एक अपना आदर्श मानती हूँ। और बोलना चाहिए मेरे बच्चे, हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। बोलते हैं ना, एक माँ जब बाहर से आती है और बच्चे गले लगाते हैं तो वो ताकत बन जाती है। बिल्कुल। और मेरे बच्चे मेरे लिए ताकत है, ना कि मेरे लिए कमजोरी है। ये मैं लोगों को मैसेज भी देना चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं छोटे बच्चे नहीं संभाल पाएगी, तो उनके लिए। मैम आप जैसे कि बिजनेस वुमेन भी है और हर चीज कर ही लेती है, मतलब हर क्षेत्र में है ही आप। हाँ। तो मैम जैसे कि आगे चल के आपकी क्या योजनाएं हैं? अच्छा, बिजनेस वुमन के रूप में हाँ, या फिर समाज सेवा किसी भी क्षेत्र में आगे चल के आप क्या सोचिए? पॉलिटिक्स में फ्रंट लाइन पे जाना है। अच्छा पॉलिटिक्स मेरा एम है, शुरू बचपन से था जी। पर वो माहौल नहीं मिला। लेकिन ससुराल पक्ष में जब आई तो बहुत फ्री हुई। और मुझे लगता है कि जब आपको कोई पद मिलता है, जब आपको कोई अच्छा मंच मिलता है और परिवार का एक अच्छा सपोर्ट मिलता है जी। तो निश्चित रूप से आप कोई भी क्षेत्र हासिल कर सकते हो। हाँ, और बिल्कुल। राजनीति जो होती है ना, वो सेवा का दूसरा स्टेप होता है। पहला स्टेप आपका सेवा है, और राजनीति में भी सेवा ही होता है, हम लोगों की सेवा ही तो करते हैं। तो उस फील्ड पे हमको जाने में बड़ा प्राउड होगा कि मैं किसी की गद्दी पे बैठूं। तो ये मेरा सपना है कि मैं बहुत आगे जाऊं पॉलिटिक्स में, है ना। और बस यही चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल आगे जाइए और सक्सेसफुल बनिए, मेरा कहना है। मैम आप बिजनेस वुमेन में फिर से जिक्र करना चाहती हूँ, क्या आप बीएनआई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कभी जुड़ी थी या कभी कुछ रिलेशन है आपका? बिल्कुल। बिलासपुर में जब रीजनल डायरेक्टर हैं जो किरण पाल चावला जी, जी पहली टीम बनी थी, मुझे याद है होटल आनंदा में 18 लोग की टीम थी, उसमें मैं फर्स्ट लेडी मेंबर थी, उसकी फाउंडर मेंबर हूँ। तो एक लेडी जब किसी संस्था से जुड़ती है ना, तो लोग फिर महिलाएं फिर उनसे जुड़ने लगती हैं। तो बाकी महिलाएं जो जुड़ी है, मुझे लगता है कि उसका श्रेय मुझे जाना चाहिए। क्योंकि महिलाएं एक दूसरे को देखती हैं कि महिला है कि नहीं वहाँ पे, है ना। तो बस ये चीजें हैं कि मैं उसकी फाउंडर मेंबर हूँ। बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैंने बीएनआई फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया जिसमें सारे पुरुष थे और मैं अकेली महिला थी। बहुत बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि कोई भी महिला एक कंफर्ट जोन देखती है वहाँ जाने के बाद कि कोई मतलब है कि नहीं। मेरे लिए मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना, मुझे कोई बोलता है कि बिंदु कर लेगी, हाँ। तो मैं ना उसके बारे में नहीं जानती रहती हूँ ना, तो भी मैं उसके बारे में रिसर्च करती हूँ और तैयारी कर लेती हूँ। पर मैं सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देती कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, थोड़ी तैयारी के साथ फिर मैं चले जाती हूँ, हाँ मेरे से हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने बोल दिया ना कर लेगी, तो अब करके ही दिखाना है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। मैम आप जैसे कि बताई कि आपकी शादी शायद 2017 में हुई थी और 2017 में ही आपने पीजी डिप्लोमा किया योगा से। तो मैम घर से ऐसा कुछ रोक टोक तो नहीं था ना कि पढ़ाई कर रही हो, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा जो पढ़ाई है ना डिप्लोमा का, वो कंप्लीट होने का था। अच्छा। क्लासेस कंप्लीट होने का था, क्योंकि हमारी जो क्लासेस लगती थी 6 to 12 लगता था। अच्छा। यूनिवर्सिटी में, तो वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी क्लासेस, लास्ट में रिजल्ट आने का था, तभी फिर मेरी शादी हुई है। अच्छा। जैसे कि समाज में जितने भी क्षेत्र है, अब तो महिला मुझे हर क्षेत्र में दिखती है। जैसे कि अभी तो मेरे सामने ही इंस्पिरेशन खुद बैठी है और खुद आप हर क्षेत्र में ही आगे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में भी शायद आप आगे हैं। यस यस यस, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेट, अभी नव भारत भी क्रिकेट खिलाती है, तो अच्छा। टीम की कैप्टन हूँ राजपूत समाज से। बहुत बढ़िया। और उसके अलावा वॉलीबॉल की स्टेट प्लेयर हूँ, एथलेटिक्स की स्टेट प्लेयर हूँ। और मुझे नहीं लगता कोई खेल है जो नहीं कर पाएंगे, हम कर लेते हैं, पर वो एज ए चैंपियन बनने के लिए होता है ना, तो वो बात अलग होती है। पर बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में भी आगे थी, एथलेटिक्स में भी हाई जंप और लॉन्ग जंप भी करती थी। ये खुद ब खुद पे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मैम। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमारी जनता में, मतलब हमारी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं को यही संदेश है कि वो घर से बाहर निकले। जब आप घर से बाहर निकलोगे, आप हर तरीके की महिलाओं से जब मिलोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ इनके साथ अलग करना है। तो आप जब तक जुड़ोगे नहीं किसी से, नहीं होता। मैं हमेशा, मतलब मुझे कुछ कोई बुलाता है तो मैं जरूर जाती हूँ, फिर 2-4 लोग अलग अलग तरीके से मिलते हैं और बस ये क्लू जुड़ते जाता है। आज भी मैं आपसे मिली एज एंकर, है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बस यही क्लू मेरा बढ़ता गया। और महिलाओं से निवेदन है कि प्लीज घर से बाहर निकले और अपने लिए जिंदगी जिए। बिल्कुल सही बात है। आप अपने परिवार के लिए जीते, पर अपने लिए बाद में ये खेद ना रखें
कि मैंने अपने लिए नहीं जिया। नहीं, ये और रिग्रेट नहीं बाद होना में ये चाहिए। चीजें ना होनी चाहिए कि पढ़ाई, मेरे बच्चों की पढ़ाई की वजह से मैंने ये हाँ। चीजें रोक दी। तो मैं भी तो करती हूँ, मेरे दो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की परवरिश भी मैं ही करती हूँ। इवन जो बच्चों की दैनिक दिनचर्या होती है वो जी। सारा काम मैं खुद अपने आई कांटेक्ट और के उसके सामने, बाद इतना कुछ मैनेज उसके करना। बाद ही मैं निकलती हूँ। अभी मैं बच्चों की सारी प्रक्रियाओं को करते हुए मैं बाहर निकली हूँ। और तो बोलना चाहिए सारा चीज संभव है, बस आपका दृढ़ निश्चय मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है मैम। जब हमने आपके बारे में रिसर्च किया था तो हमको पता चला आप साहित्यकार, कविता, तो कुछ लाइन्स हो जाए। बिल्कुल, जो मुझे मोटिवेट करती है विकास बंसल जी की कविता है। जब भी मैं बोलना चाहिए उदास होती हूँ या फिर मुझे लगता है कि नहीं यार कोई मुझे रोक टोक कर रहा है मुझे मेरे कामों में, तब मैं उसको सुनती हूँ। जरूर सुनाओगे। वो तुमको लाख समझाएंगे उनकी बातों में मत आना, वो तुमको लाख समझाएंगे उनकी बातों में मत आना। तुम बेहद खूबसूरत लगती हो जब तुम संघर्ष करती हो, जब तुम चुप नहीं रहती बोलती हो तब तुम और खूबसूरत लगती हो। वो कहते हैं ना, एक कविता है, मैं उस माटी की वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी की वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। पत्थर पर बनी इबारत हूँ, पत्थर पर बनी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत बहुत अच्छा था ये, काफ़ी ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग भी था काफ़ी ज़्यादा। मैम, युवाओं को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आजकल जो युवा मतलब अब हम देख रहे युवा पीढ़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो चाहे वो दूसरी चीज़ों को लेकर हो, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी। मेरे को युवाओं के लिए संदेश है कि आप ना सबसे पहले तो अपने लिए एक ऑरा तैयार करो, जो पॉजिटिव लोग हों उनके साथ बिल्कुल। उनको जुड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको बहलाने वाले बहुत मिलेंगे, गलत चीजें आपको आकर्षित करती हैं। बिल्कुल। पर आप पॉजिटिव रहिए और उन चीजों को आपको समझ में आ जाता है कि आप पॉजिटिव हैं कि नेगेटिविटी आपके साथ आ रही है, तो उनसे दूर रह के और बुक्स पढ़नी चाहिए। मेरी आदत है कि मैं पहले भी बुक्स बहुत ज़्यादा खरीदती थी जी। कि मोबाइल को हमेशा दूर रख के आप बुक्स पढ़ेंगे तो एक शांत उसमें आपके विचार में परिवर्तन आता है जी। और बहुत ही मुझे गर्व होता है कि अभी जो पॉलिटिक्स में, क्योंकि मुझे खुद ही जाना है, तो युवाओं को मौका मिल रहा है। अभी सारे बिलासपुर में मंडल अध्यक्ष होते हैं, मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, सारे युवाओं को आगे आने का मौका मिला है। मेरे जिला अध्यक्ष बने हैं भैया जो है, वो भी मतलब प्राउड होता है मुझे देख के कि हाँ युवा यहाँ पे है। हाँ सही बात है ना, और हम युवाओं को ये चीजें मौका मिल रही है। और कहते हैं ना, सबसे बड़ा अगर कोई विजन है तो पॉलिटिक्स है, जिससे आप किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो, आप डिसीजन मेकर हो। जी। तो युवाओं को ये संदेश है कि प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है, आप आगे इस्तेमाल आइए, करिए। नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी के साथ, और आपके साथ में और 2 लोगों को, अच्छे लोगों को लेके आइए। मैम बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ मेरा आखिरी आपसे प्रश्न सिर्फ ये है कि आप भी कई बार डिमोटिवेट हुई होंगी, कई बार ऐसा हुआ होगा कि मतलब ऐसा लगता होगा छोड़ देती हूँ, क्या है ये सब, मतलब कभी ना कभी तो परेशान हुई, तब आप खुद को कैसे मोटिवेट करती, और हमारी जनता को क्या सलाह देना चाहती कि तब जब वो भी डिमोटिवेट हो जाए तो खुद को कैसा मोटिवेट करे। अच्छा, देखिए क्या होता है ना, मुझे डीमोटिवेट होने का ऐसा मौका तो कभी नहीं मिला, थोड़ा बहुत परेशान जरूर होती हूँ, पर ये है कि मैं कुछ गाने सुन लेती हूँ, अच्छा, या फिर कुछ अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ, या फिर शांत होकर एक कमरे में बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि मुझे अलग क्या करके लोगों को दिखाना है, ताकि उनका जवाब उनको बाद में मिले। एक शांत व्यक्ति जो है ना, एक समुद्र जो है लहराता है बोलते हैं और बाद में वापस उछल के आता है, तो बड़े रूप में वो आता है जी। तो बस यही है कि थिंक पॉजिटिव थिंकिंग, उसके अलावा आपके पास मुझे नहीं लगता कोई है, और आपको लगना चाहिए कि मैं ये चीजें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जी। बस यही संदेश है कि आप पॉजिटिव थिंक के साथ आगे बढ़ें। ये जी बिल्कुल, मैम ने सही बोला कि पॉजिटिव थिंकिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बोलते हैं ना, जो आप मैनिफेस्ट करते वही आपके पास आता है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग मैनिफेस्ट करेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही लाइफ में ज़्यादा होंगी, और चाहे कुछ भी चीज़ें गलत हो आप उसके पीछे एक पॉजिटिव रीज़न ज़रूर ढूंढिए। तो यह थी आज की मेहमान बिंदु करण सिंह कुशवाहा।
जो चेहरा है आज के दौर की सफल नारी का, जिन्होंने अपने बलबूते खुद को कामयाबी के मुकाम पर स्थापित किया। लेकिन महिला दिवस की सार्थकता तभी तब जब बिंदु जैसी कामयाब महिला समाज की हाशिए पर मौजूद अन्य महिलाओं की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें भी कामयाबी की दहलीज में खींच पाए। बिंदु इसमें कामयाब होगी, इसी उम्मीद के साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बिंदु जी का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ यह महत्वपूर्ण बातचीत की। दर्शकों, फिर से मुलाकात होगी अगले किसी और मेहमान के साथ ऐसे ही किसी खास मौके पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।